सो वेलकम टू ओम सर फिजिक्स। आज के लेक्चर में बच्चों हम रिवाइज करेंगे मोशन इन 2D में से फर्स्ट हिस्सा विच इज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये प्रोजेक्टाइल होता क्या है? अगर मैं किसी पार्टिकल को बच्चों थ्रो कर दूं, ऐसे कुछ थ्रो कर दूं एंड इसके ये जो पार्टिकल है इसके अंदर फ्यूल नहीं, इंजन नहीं, मैंने वैसे ही अंडर ग्रेविटी उसका मोशन परफॉर्म करने दिया तो ये ऐसा जा सकता है। और एरोप्लेन में से मैं एक आधे ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूं बट वो जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कोई इंजन नहीं, कोई फ्यूल नहीं, मीन्स मिसाइल वगैरह नहीं चेक कर सकते हो आप। सिर्फ अगर समझो ऑब्जेक्ट है, बॉल है, गेंद है, स्टोन्स है, ये ऐसे जाके गिरेगा। तो ऐसे सारे मोशंस को बच्चों हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो एग्जांपल भी दिए मैंने, बॉल रिलीज फ्रॉम एरोप्लेन, बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व कैसे करना है? तो देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको याद रखना इट इज टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, सो टू डायमेंशनल मोशन है तो हमें ये दो हिस्सों में सॉल्व करना होगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ठीक है, दो मोशन का ये कॉम्बिनेशन होगा। फर्स्ट वन इज अलोंग हॉरिजॉन्टल और एक्स एक्सिस, सेकंड वन इज अलोंग वर्टिकल और वाई एक्सिस। दिस टू मोशन टेक्स प्लेस इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए एंड मैं सेपरेटली सॉल्व करके भी सारी बातें निकाल सकता हूं। सो जो भी वेलोसिटी होगी बच्चों, वेलोसिटी को भी हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें भी हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है एक्स के अलोंग, ये अनचेंज रहेगा बच्चों। ठीक है, इट रिमेन्स अनचेंज। क्यों अनचेंज रहेगा? बिकॉज एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं, एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि मैंने थ्रो कर दिया, इंजन तो है नहीं, तो एक्स एक्सिस के लिए एक्सेलरेशन जीरो। बट वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर वक्त अप्लाई होगा बच्चों, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देयरफॉर वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा, इट कैन इंक्रीज और इट कैन डिक्रीज, दोनों बातें पॉसिबल है। सो हॉरिजॉन्टल मोशन इज यूनिफॉर्म, वर्टिकल मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ठीक है, अब देखो ये जो प्रोजेक्टाइल है इसके टाइप्स क्या है? तो टाइप्स है, एक तो ऑब्लिक, मीन्स मैंने ग्राउंड से ऐसे कुछ थ्रो कर दिया, देखो यहाँ पे मैंने क्रिकेट बॉल को हिट किया, बेसबॉल को हिट किया, तो ऐसे जाके पार्टिकल गिरेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, एरोप्लेन में से मैंने किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया तो जो प्लेन की स्पीड है बच्चों वो एरोप्लेन को मिल जाएगी। दैट्स वाई, सॉरी, वो जो एरोप्लेन की स्पीड है वो पार्टिकल को मिल जाएगी। सॉरी, दैट्स वाई पार्टिकल कुछ ऐसा मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। एंड थर्ड वन इज प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, मीन्स एक इंक्लाइन प्लेन है उसके ऊपर मैंने किसी पार्टिकल को थ्रो किया तो ये होगा प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो मैं आपको धीरे धीरे तीनों रिवाइज करके दे दूंगा बच्चों। इसमें आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी पढ़ने मिलेंगे, कुछ शॉर्टकट्स भी पढ़ने मिलेंगे। तो फर्स्ट वन इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो अब ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल जो है इसके अंदर मैंने ऐसे थ्रो कर दिया पार्टिकल को, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ये acceleration and mechanical energy remains constant, but speed, velocity, vertical component of velocity, momentum, kinetic energy and potential energy all changes। अब ये ऐसे होता क्यों है एंड इसे सॉल्व कैसे करना है? तो चलो बच्चों ओब्लिक प्रोजेक्टाइल को और अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखो मैंने जो ये पार्टिकल को यू इतने स्पीड से थ्रो किया बच्चों, तो इसके मैंने पहले दो कंपोनेंट निकाल लिए। अगर मैं ग्राउंड से थीटा इतने एंगल पे प्रोजेक्ट करता हूं तो जिस तरफ थीटा है वो कंपोनेंट कौन सा होगा? यू कॉस थीटा, एडजेसेंट कंपोनेंट। एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा बच्चों? यू साइन थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इंडिपेंडेंटली एक्स एंड वाई एक्सिस को सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे यू एक्स की वैल्यू ये लिख लेता हूँ, यू एक्स यू कॉस थीटा, एंड यू वाई की वैल्यू इतने लिख लेता हूँ। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स बच्चों कितना होगा? जीरो, जैसे कि मैंने पहले ही समझाया। एंड एक्सेलरेशन अलोंग वाई माइनस जी। माइनस जी क्यों लिखा हमने? क्योंकि देखो ऊपर की तरफ वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, दैट्स वाई बच्चों मैंने यहाँ पे माइनस जी लिखा है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट जो है वो है वी कॉस थीटा एंड वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो यू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो हॉरिजॉन्टल जो मोशन है मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? देखो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
हॉरिजॉन्टल के लिए इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशन पता है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पे x लिखूंगा मैं, ये भी x होगा, ये भी x होगा, बट ax बच्चों कितना है 0। सो sx जिसे मैं x भी लिख सकता हूँ, sx जिसे मैं x भी लिख सकता हूँ विल बी इक्वल टू ux इंटू टी। ux की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ से u cos थीटा, तो इट विल बी इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। तो t की वैल्यू आई बच्चों x अपॉन u cos थीटा। अब ये जो मैं कर रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल रहा हूं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मींस मेरा जो पार्टिकल है, ये जो पाथ परफॉर्म करेगा हमारा पार्टिकल, इसकी पोजीशन निकालना है हमें, एक इक्वेशन निकालना है। जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, बाकी इक्वेशंस होते हैं, वैसे ही हमें इस प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन निकालना है, तो उसे ही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं बच्चों। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच में रिलेशन होगा। मैंने एक्स तो आपको अभी निकाल के दिया, अभी हमारा काम होगा वाई एक्सिस के लिए रिलेशन ढूंढो। सिमिलरली मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाई एक्सिस के लिए लगाऊंगा, तो s की जगह होगा बच्चों y, u y की वैल्यू कितनी है u साइन थीटा, तो u साइन थीटा प्लस हाफ g, g की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस g, तो इसकी वजह से ये प्लस की जगह माइनस आ गया, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब मैं एक काम करता हूं, ये जो ऊपर की टाइम की वैल्यू है, ये टाइम की वैल्यू उठा के बच्चों इस इक्वेशन में रख देता हूं, तो व्हाट आई विल गेट इज y विल बी इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी की जगह x अपॉन u cos थीटा माइनस टी स्क्वायर की जगह x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखो ये u कैंसिल हो जाएगा बच्चों, साइन बाय cos tan थीटा, तो y विल बी इक्वल टू x sin थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हर एक बच्चे को याद चाहिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी याद करना है आपको, y इक्वल टू x sin थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इट इज रिलेशन बिटवीन y एक्सिस एंड x एक्सिस, जिसे ही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं। अब इसमें देखो, क्या मैं tan थीटा को समथिंग a लिख लेता हूं, ये जो पूरा हाफ g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो है, इसे b लिख लेता हूं, तो y इक्वल टू कितना है बच्चों ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है इसे ही पैराबोला का इक्वेशन भी कहा जाता है। मैथ्स में होता है ना इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। तो आपने याद रखना कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। इट इज पैराबोलिक, मींस आवर पार्टिकल इज फॉलोइंग पैराबोलिक पाथ। तो ये इक्वेशन को याद रखना। 1 बाय कॉस को बच्चों सेक स्क्वायर लिख सकते हो, सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये अलग अलग तरीके भी रह सकते हैं इसे लिखने के। इसे मैं बच्चों रीअरेंज कर सकता हूँ, y इक्वल टू एक्स tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय आर, वेयर आर इज हॉरिजॉन्टल रेंज। तो रेंज क्या होती है आगे चल के हम पढ़ेंगे, बट आपको ये याद रखना है। जैसे आपको क्वेश्चन होता है y इक्वल टू 4x माइनस 16x स्क्वायर, आपको पूछते हैं बताओ बच्चों इसकी रेंज क्या होगी, तो आपको एक काम करना है 4x को कॉमन निकाल लेना है, 1 माइनस यहाँ पे होगा बच्चों 4x और 1 माइनस x अपॉन 1 बाय 4, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो बच्चों इसकी रेंज जो होगी वो होगी 1 बाय 4। क्यों? अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करता हूँ, ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन, तो हमें रेंज 1 बाय 4 बच्चों मिलेगी। सो ये है एक खास टाइप जिसके ऊपर बेस बच्चों एमसीक्यू रह सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो मैंने पार्टिकल को थ्रो कर दिया, तो कुछ t इतने समय के बाद इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले निकाल के दिया था, मैंने x आपको बताया था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से इतना आता है, जिससे हमने t लिया था, बट अभी t लेने की जरूरत नहीं। तो मैं बच्चों सिर्फ x लिखता हूँ u cos थीटा इंटू टी, ठीक है। तो इससे हमें x कोऑर्डिनेट मिल गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूले बच्चों किससे मिल रहे हैं हमें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक बार x एक्सिस के लिए लगाया तो x कोऑर्डिनेट मिल गया, सेकंड बार मैं y एक्सिस के लिए लगाता हूँ बच्चों, तो मुझे y कोऑर्डिनेट मिलता है। अगर मैं पोजीशन वेक्टर लिखूं तो x आई कैप मींस इक्वेशन कैसे आएगा, x आई कैप प्लस y जे कैप, एंड रिजल्टेंट जो होगा मैग्नीट्यूड वाइज में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, सिंपल वेक्टर के जो एडिशन होती है उससे। तो यू टी कॉस थीटा, यू कॉस थीटा इंटू टी का होल स्क्वायर प्लस दिस का होल स्क्वायर होगा बच्चों। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मुझे पोजीशन वेक्टर ये मिलेगा।
बट आपको अगर क्वेश्चन में आता है तो इतना बड़ा फॉर्मूला बच्चों याद रखने की जरूरत नहीं, आपको एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट याद रखना है एंड अंडर रूट जो भी वैल्यूज आएंगी मीन 5 10 15 उसे अंडर रूट समझो 6 एंड 8 आ रही है तो अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 8 स्क्वायर ऐसे आपको करना है, जिसकी वैल्यू एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ 10 आएगी। तो बहुत बार ऐसे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स ही मिलते हैं, नहीं भी मिले तो भी आपको ये ऊपर वाली मेथड याद रखनी, इतने बड़े फॉर्मूले याद रखना थोड़ा मुश्किल जाएगा। अब ये जो पार्टिकल है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा वो भी हम निकाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ। tan थीटा विल बी इक्वल टू y बाय एक्स और फाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स y बाय एक्स। तो y की वैल्यू हम यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे ut sin थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड x की वैल्यू भी यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे बच्चों, ठीक है। तो ये फाई की वैल्यू निकल के आएगी। अगर मैं टॉप पोजीशन के लिए चेक करता हूं तो आपको एक रिलेशन मिलेगा प्रोजेक्ट मींस एंगल ऑफ प्रोजेक्ट सॉरी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन के बीच में बच्चों आपको ये एक रिलेशन मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं बच्चों पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मींस अगर समझो मैंने पार्टिकल को थ्रो किया 1 सेकंड के बाद आपको वेलोसिटी पूछी है, 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी पूछी है, तो वेलोसिटी कैसे निकालना, बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। पहले एक्स कंपोनेंट निकाल लो, एक्स कंपोनेंट कितना था बच्चों u cos थीटा, फिर y कंपोनेंट निकाल लो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी मीन्स u साइन थीटा माइनस जी टी होगा। ऊपर जी टी क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ही नहीं, यहाँ पे y कंपोनेंट में एक्सेलरेशन है, इसकी वजह से ऐसे आया। अब रिजल्टेंट जो होगा बच्चों दैट विल बी इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप और वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, मैग्नीट्यूड वाइज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर। अब इसमें भी मैंने पहले ही समझाया आपको कि वर्टिकल कंपोनेंट चेंजेस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, क्यों एक्सेलरेशन 0 था। तो अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं बच्चों, ये जो है इसे सॉल्व करता हूं तो v विल बी इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस यू जी टी साइन थीटा। ये आप याद भी रख सकते हो, बहुत सारे एमसीक्यू में बच्चों आपको ये मिलता है। एंड अगर मैं एंगल निकालूं कि ये जो पार्टिकल को थ्रो किया मैंने, ये जो वेलोसिटी ये कितना एंगल बना रही है, तो ये एंगल होगा बच्चों अल्फा लिख लेते हैं। तो tan अल्फा विल बी वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दो, एक्स की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दो, हो गया काम। अगर मैं दोनों को सेपरेट करूं तो साइन बाय कॉस tan थीटा एंड माइनस जी टी बाई यू सेक थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चेंज इन वेलोसिटी अगर मैं निकालना चाहूं बच्चों तो एक काम करते हैं, अलग अलग पोजीशन पे देखते हैं। फर्स्ट इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पे u cos थीटा प्लस u sin थीटा माइनस gt ये होगा एंड हाईएस्ट पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगी x कंपोनेंट जो होगा बच्चों वो होगा u cos थीटा, y कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई y कंपोनेंट 0 लिखा। तो इन दोनों में चेंज u cos थीटा कैंसल, u sin थीटा j कैप बच जाएगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल करता हूं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा बच्चों, सिंपल है। अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी कंप्लीट मोशन के लिए चेक करूं इनिशियल टू फाइनल, तो फाइनल में बच्चों देखो पार्टिकल की वेलोसिटी y जो कंपोनेंट है वो माइनस यू साइन थीटा होगा एंड ये x उतना का उतना ही रहेगा। तो मुझे लिखते वक्त लिखना पड़ेगा u cos थीटा माइनस यू साइन थीटा जे कैप। अगर मैं इससे ये पहले वाला सब्ट्रैक्ट कर दूं तो u cos थीटा कैंसल, u माइनस यू साइन थीटा माइनस यू साइन थीटा माइनस 2u साइन थीटा। तो ये है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी। सिमिलरली हम चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। पिछला जो हमने चेक किया है सिर्फ मास से मल्टीप्लाई करना है, आपको चेंज इन मोमेंटम मिलेगा बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट भी देख सकते हैं और कंप्लीट के लिए भी देख सकते हैं। तो पहले जो दो थे उसमें सिर्फ आपको m से मल्टीप्लाई करना है। अब एंगुलर मोमेंटम अगर मुझे फाइंड करना है बच्चों तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एंगुलर मोमेंटम होता है mv इंटू r। सो मैं अगर समझो ये सारी वैल्यूज पुट कर दूं तो v की वैल्यू v cos थीटा अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट के लिए चेक कर रहा हूं, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट के लिए हम निकाल के देखते हैं। वैसे ही हम r थीटा के लिए भी चेक कर सकते हैं बच्चों, ये और एक क्वेश्चन भी बन सकता है। तो अगर मैं हाईएस्ट के लिए चेक करता हूं तो देखो v की वैल्यू v cos थीटा, ठीक है, h की वैल्यू बच्चों मैक्सिमम हाइट आएगी, ये आगे चल के मैं निकाल के बताऊंगा, वो होगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये दोनों वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये बच्चों एक एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला आता है विच इज mu क्यूब, ठीक है,
एम यू क्यूब कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन 2g, ये होता है बच्चों। ठीक है, अब हम कुछ और पॉइंट्स निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, इट इज टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू गो अप एंड कम डाउन। तो मैंने बच्चों यहाँ से पार्टिकल को थ्रो किया, तो ये कितने समय बाद वापस गिरेगा ये हम निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं वर्टिकल मोशन जो है वाई एक्सिस का, उसके लिए फॉर्मूला लिखता हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, सो मैं अगर यहां से यहां तक बच्चों मोशन चेक करूं, ये फर्स्ट से टॉप तक, तो टॉप पे तो वेलोसिटी वर्टिकल 0 होगी, तो ये 0। u कितनी थी वर्टिकल, याद करो, देखो 2 स्लाइड पीछे, u साइन थीटा थी। ठीक है, माइनस एक्सेलरेशन g था इनटू t, तो बच्चों मैं लिख सकता हूँ 0 इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी और t इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। बट ये जो टाइम आया ये यहां से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक आया, टोटल टाइम जो होगा वो इसके कितना होगा बच्चों, ट्वाइस। तो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू ट्वाइस टी और 2u sin थीटा बाय जी। अब इसे मैं और एक तरीके से भी लिख सकता हूँ शॉर्टकट, कैसे देखो, ये जो एक्सिस है ये क्या y एक्सिस के अलॉन्ग है, मींस ये क्या y कंपोनेंट है, सो आई कैन राइट दिस u sin थीटा एज y, सो टाइम पीरियड कैन बी रिटर्न एज ट्वाइस uy बाय g। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल आपको अगर क्वेश्चन आता है 6i प्लस 8j से मैंने थ्रो किया, बताओ बच्चों टाइम पीरियड कितना होगा, सिंपल है, यहाँ पे y कंपोनेंट देखो 8, सो 2 इंटू 8 अपॉन जी की वैल्यू 10 हो गया बच्चों आंसर। ये मैंने एक एमसीक्यू भी बता दिया कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 6i प्लस 8j, व्हाट विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा बच्चों 8 टू द 16 बाय 10, ऐसे याद रखना है। तो ये एक शॉर्टकट भी आपको याद रखना है इसका। ठीक है, अब देखो और आगे, अगर समझो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन देखते हैं, तो देखो ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला कितना आया था टी का, 2u sin थीटा बाई जी। तो एक बार आएगा बच्चों sin थीटा। ठीक है, अगर मैं दूसरी बार sin 90 माइनस थीटा पुट कर दूं, तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, याद रखना ये एक रिलेशन, sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है बच्चों cos थीटा, तो ये होगा cos थीटा। तो sin बाय cos कितना आता है बच्चों tan, तो t1 बाई t2 tan थीटा। ये बच्चों एक एमसीक्यू है, मैं इसमें ही एमसीक्यू भी कवर करवा रहा हूं बच्चों, तो कुछ आपको एमसीक्यू भी देखने मिलेंगे। ये एक एमसीक्यू पहले हमने बता दिया। ठीक है, दूसरा एमसीक्यू, अगर मैं इन दोनों को बच्चों ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो देखो 2u sin थीटा बाई जी इंटू 2u cos थीटा बाई जी, cos कहां से आया sin 90 माइनस थीटा, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखो कितना आएगा, ये होगा बच्चों 2 बाई जी यू स्क्वायर। ठीक है, ये होगा यू स्क्वायर मॉडिफाई करने के बाद साइन 2 थीटा बाई जी, तो ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी रेंज होती है, आगे चल के ये रेंज भी आपको समझ में आएगा, बट अभी का आप ये फॉर्मूला याद रखो। 2r बाई जी बच्चों t1 t2 का रिलेशन निकल के आता है, जो कि हमें एमसीक्यू मिलता है बच्चों। तो ये एक एमसीक्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैक्सिमम किताबों में मिलता है, t1 t2 इक्वल टू 2r बाई जी। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट जो हमें चेक करना है, अगर समझो मैंने पार्टिकल को थ्रो किया किसी स्पीड से, एंड ऊपर जाने के लिए बच्चों समय लग रहा है t1, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू राइज टू पॉइंट P, एंड t2 है ये नीचे गिरने के लिए समय, t1 ऊपर जाने के लिए, t2 नीचे गिरने के लिए, बट एक पॉइंट के लिए। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट नहीं, एक कोई भी पॉइंट मानता हूं मैं। तो अगर मैं बच्चों ये दोनों टाइम को ऐड करता हूं तो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट ही मिलता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और मैं इसे और एक तरीके से भी लिख सकता हूं, कैसे देखो, s और दिस हाइट h, s इज इक्वल टू ut, बट ये y एक्सिस के लिए लगा रहा हूं मैं, y एक्सिस के लिए रिलेशन लगाता हूं और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए रिलेशन लगाता हूं, तो h विल बी इक्वल टू u sin थीटा इंटू t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, ऐसे भी बच्चों मैं लिख सकता हूं। तो ये जो होगा ये रिलेशन आएगा बच्चों, एंड इसमें अब t1 t2 की दो वैल्यूज निकल के आएंगी, t1 t2 की दो वैल्यूज है, तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, उससे मैं t1 प्लस t2 एंड t1 t2 भी निकाल सकता हूं, t1 t2 विल बी इक्वल टू 2h बाई जी। ठीक है, एंड t1 प्लस t2 विल बी इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है, b बाय ए सी माइनस b बाय सी बाय ऐसे रहते हैं रिलेशन, उससे भी बच्चों ये निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा मैथ्स लगा के और टाइम पीरियड t1 एंड t2 की वैल्यू इस क्वाड्रेंट
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों एमसीक्यूज रह सकते हैं। तो इसमें मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट एंड एमसीक्यू भी कवर करवा रहा हूँ। वैसे ही अगर समझो मैं बी एंड सी पॉइंट लूँ, पार्टिकल को थ्रो करूँ, बी एंड सी के बीच में टाइम गैप t1 है, वैसे ए एंड डी के बीच में टाइम गैप t2 है, तो t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर की वैल्यू बच्चों 8h/g होती है अगर ये दोनों पार्टिकल्स के बीच में h इतना गैप है। ये सारे रिलेशन बच्चों प्रूव भी हो सकते हैं, कुछ मैंने प्रूफ करवाए, कुछ मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि ऐसे प्रूफ करना। ठीक है, अब देखो रेंज देखते हैं। व्हाट इज रेंज? अगर मैंने पार्टिकल को थ्रो कर दिया तो ये कितने दूर जाके गिरेगा, ये होती है बच्चों रेंज। अब रेंज जो है ये कौन से एक्सिस पे है बच्चों? एक्स एक्सिस पे। तो मैं s इक्वल्स टू यू t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये फॉर्मूला लगाता हूं एक्स एक्सिस के लिए। तो x तो 0 था तो ux इंटू टी, ux की वैल्यू बच्चों ये अगर u है तो x कंपोनेंट बताओ u cos थीटा, तो u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट तो अभी निकाला हमने 2u sin थीटा बाई जी। सो रेंज के लिए बच्चों फॉर्मूला आएगा u स्क्वायर 2u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा का एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू होता है बच्चों sin 2 थीटा, जो मैंने पिछले स्लाइड में भी यूज किया था, ये डायरेक्टली लिखा था। बट आपको अगर पता नहीं होगा तो ये फॉर्मूला एक आपको याद रखना है, कौन सा? 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा। ये एक बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो रेंज जो बच्चों निकल के आएगी वो निकल के आएगी u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। अब रेंज हम दूसरे टर्म्स में भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट के टर्म्स में, ट्वाइस ux uy बाई जी। इस u cos थीटा को ux लिखना, u sin थीटा को uy लिखना। सो दिस रेंज कैन बी रिटर्न एज ट्वाइस ux uy बाई जी। तो मैंने बच्चों क्वेश्चन दिया था पहले 6i प्लस 8j से मैंने इतने स्पीड से थ्रो किया पार्टिकल, बताओ रेंज कितनी होगी? सिंपल है, 2 इंटू एक्स कंपोनेंट कितना है 6, y कंपोनेंट कितना है 8 अपॉन जी की वैल्यू 10। हो गया बच्चों, आ गया आंसर। तो ये आपको एक शॉर्टकट भी याद रखना है बच्चों। अब अगर मैं एंगल थीटा एंड थीटा डैश लेता हूं, थीटा डैश की वैल्यू 90 माइनस थीटा लेता हूं, तो रेंज सेम होती है। क्यों? साइन 2 थीटा होगी पहली बार, दूसरी बार अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा लिखूं तो एक बच्चों रिलेशन होता है साइन 180 माइनस 2 थीटा, जो निकल के आएगा यहाँ पे 180 माइनस 2 थीटा विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा। क्यों? एक रिलेशन आपको ट्रिग्नोमेट्री का याद रखना है, साइन पाई माइनस थीटा और 180 माइनस थीटा, पाई मीन्स 180 होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है बच्चों। दैट्स वाई ऐसे होगा। मीन्स अगर मैं 30 डिग्री पे थ्रो करूं तो भी पार्टिकल वहां पे जाके गिरेगा, एंड 60 डिग्री पे थ्रो करूं तो भी पार्टिकल वहां पे जाके गिरेगा। एंड ये जो बच्चों दो एंगल्स है इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं। सो मैं एक कमेंट ऐसी कर सकता हूं बच्चों कि रेंज इज सेम फॉर 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर एंगल 45 माइनस अल्फा एंड 45 प्लस अल्फा है तो रेंज बच्चों जो हमें मिलेगी, रेंज जो होगी वो सेम ही मिलेगी। ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम रेंज निकालना चाहूं तो मैक्सिमम रेंज के लिए मैं डिफरेंशिएट करके इसे 0 लिखता हूं तो थीटा की वैल्यू 45 आती है, और साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम जो होती है वो 1 होती है, और 2 थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 45। ये दूसरा तरीका भी होता है बच्चों प्रूफ करने का। एंड अगर मैं मैक्सिमम रेंज निकालना चाहूं तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इसमें 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चों? 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है 1, सो u स्क्वायर बाई जी ये होगी बच्चों मैक्सिमम रेंज। ठीक है, अब व्हेन रेंज इज मैक्सिमम, अगर मैं हाइट निकालता हूं, अब ये हाइट का फॉर्मूला भी हम आगे चल के प्रूफ करेंगे बच्चों, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो रिवीजन में आपको तो ये पता होना चाहिए, बट अगर नहीं है तो मैं आगे चल के प्रूफ भी करके दूंगा। साइन अगर मैं बच्चों 45 का स्क्वायर पुट कर दूं तो ये 1 बाय साइन 45 होगा 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर 1 बाय 2, तो यू स्क्वायर बाय 4g, और मुझे यू स्क्वायर बाय जी तो पता है इट इज मैक्सिमम हाइट, सो आर मैक्स बाय 4। तो बच्चों ये आपको रिलेशन याद रखना है कि जब रेंज सबसे ज्यादा होती है, रेंज मैक्सिमम होती है, तो हाइट जो है h r बाय 4 होगी। कब होगा ये? थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे। ये एमसीक्यू बहुत बार बच्चों आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो हाइट है एंड रेंज है, अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूं, r इक्वल टू कितना है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, एंड h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, दोनों का अगर बच्चों मैं रेशियो लेता हूं, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा पुट कर दूं तो r इक्वल टू 4h कॉट थीटा, ये एक रिलेशन आता है। या ये आपको एक शॉर्ट रिलेशन याद रखना है बच्चों। जब भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि रेंज इज 4 टाइम हाइट, तो अगर मैं 4 टाइम हाइट लिखूंगा, ये 4 4 कैंसिल होगा, 4h 4h,
cot थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 45, देखो ये आंसर आया। मीन्स ये शॉर्टकट से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जब भी हमें रेंज एंड हाइट के बीच में कुछ क्वेश्चन आ जाए, आपने ये रिलेशन को याद रखना। कौन सा रिलेशन है बच्चों? r इक्वल टू 4h cot थीटा। ये शॉर्टकट याद रख लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आसान हो गए। अगर समझो रेंज आपको दी है n टाइम्स हाइट, तो वो जो पिछला रिलेशन था उसमें बच्चों हम n पुट कर सकते हैं और tan थीटा इक्वल टू 4/n होगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/n। ठीक है, r इक्वल टू कितना था बच्चों? 4h cot थीटा था ना। तो देखो r की जगह अगर मैं nh रखता हूं तो ये hh कैंसल, cot इधर लाया तो ये tan हो जाएगा बच्चों। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4/n। वही मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, तो थीटा विल बी tan इनवर्स 4/n। तो ये बच्चों एक रिलेशन आता है। अब आपको क्वेश्चन मिलता है कि व्हाट हाइट और एट व्हाट एंगल, आपको पूछते हैं एंगल। अगर मैं ऐसे एंगल पे थ्रो करूं कि ये जो रेंज है एंड ये जो हाइट है, हाइट में सबसे ऊपर जो पार्टिकल जाता है, ये दोनों सेम हो, तो इसकी वैल्यू बच्चों यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं, क्योंकि r एंड h सेम है, तो tan इनवर्स 4 और 76 डिग्री निकल के आएगा। अगर r 4h है तो थीटा बच्चों 45 निकल के आएगा, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया अभी कि r की वैल्यू 4h के बराबर होती है और h r/4 होता है जब थीटा 45 होता है। तो ये सारे रिलेशंस है बच्चों, एमसीक्यूज है। अब ये जो मैक्सिमम हाइट है, मीन सबसे ऊपर जो पार्टिकल जाता है, ये हम निकालने की कोशिश करते हैं। ये निकालने के लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला v² इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस ax, बट वर्टिकल के लिए, क्योंकि हाइट वर्टिकल में है ना, तो u ये फाइनल जो पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे uy की वैल्यू कितनी थी बच्चों? 0 थी। ux की वैल्यू u cos थीटा ही थी, तो uy की वैल्यू 0 रख देता हूँ। इनिशियल पॉइंट पे ये कितना था? ये था u sin थीटा, तो ये मैं u sin थीटा स्क्वायर पुट कर देता हूँ। तो h विल बी इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले यूज भी किया था, अभी मैंने प्रूफ करके भी दिया। अब इसे मैं शॉर्टकट भी लिख सकता हूँ। u sin थीटा क्या है बच्चों? uy, एंड u cos थीटा क्या था? ux। तो u sin थीटा कैन बी रिप्लेस बाय uy स्क्वायर बाय 2g। तो ये एक बच्चों शॉर्टकट होता है। तो मैंने जो क्वेश्चन दिया था 6i प्लस में अगर 8 जैसे पार्टिकल को थ्रो करता हूँ तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा बच्चों? 8 स्क्वायर बाय 2 इंटू 10, 8 स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g। हो गया काम। अब अगर मुझे ये मैक्सिमम मीन हाइट, जो मैक्सिमम हाइट है, इसकी वैल्यू भी मैक्सिमम चाहिए, तो मुझे ये साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, जो कि होती है बच्चों 90 डिग्री पे, 1 एंड जो 90 डिग्री पे आएगी। मीन्स पार्टिकल को मैं अगर ऐसा थ्रो करूं तो पार्टिकल ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, बट इसके लिए थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। एंड मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? u स्क्वायर बाय 2g। अब देखो, पार्टिकल अगर दो टाइम पे एक ही हाइट पे होता है बच्चों, तो मैं y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू t1 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं तो t1 एंड t2 की वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये t1 एंड t2 के लिए बताया था। सिर्फ वहां पे बच्चों h था, यहाँ पे हमने y एक्सिस लिख लिया। t1 प्लस t2 अगर मैं ये दो ऐड कर दूं बच्चों, यहाँ पे अच्छे से देखो, t1 प्लस t2 अगर मैं ऐड कर दूं यहाँ पे, तो ये कितना आएगा बच्चों? 2u साइन थीटा बाय g, मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट के जितना ही आता है। एंड y इक्वल्स टू g t1 t2 ये आता है। मीन्स मैं t1 t2 लिखूं तो ये बच्चों 2h बाई g ही निकल के आएगा। तो ये खास रिलेशन बच्चों निकल के आते हैं। ठीक है, तो ये पहले भी बार आए थे, अब ये वापस भी आए। तो देखो, ऊपर जाते वक्त भी पार्टिकल वो हाइट पे होगा एंड नीचे गिरते वक्त भी वो हाइट पे होगा। ठीक है, मीन्स वही हाइट पे बच्चों कुछ थोड़ी समय बाद भी पार्टिकल रहेगा। तो ये दो हाइट के लिए दो टाइम ऑफ फ्लाइट थे, उनके लिए रिलेशंस भी ढूंढे हमने। ठीक है, अब अगर मैं दूसरे प्रोजेक्टाइल से अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल का मोशन ऑब्जर्व करता हूं तो ये स्ट्रेट लाइन बच्चों निकल के आता है। ये हम कंपेयर करके भी चेक कर सकते हैं। y इक्वल टू समथिंग mx और y इक्वल टू x। तो ये y इक्वल टू समथिंग mx जो होता है बच्चों, इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल से दूसरे प्रोजेक्टाइल को ऑब्जर्व करूं तो हमें स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। ठीक है, अब देखो, एनर्जी अगर मैं निकालूं बच्चों तो एनर्जी विल बी इक्वल टू, अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो मैं अलग अलग पॉइंट पे निकालता हूं। मैं हाईएस्ट पॉइंट पे निकाल के बताता हूं। इनिशियल पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम यू स्क्वायर। एंड यू एक्स कंपोनेंट कितना होता है बच्चों? यू कॉस थीटा। वाई कंपोनेंट होता है यू साइन थीटा।
तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पे कितनी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर। वही टॉप पे देखो तो यू वाई की वैल्यू टॉप पे कितनी है बच्चों, 0, पहले ही बताया मैंने, तो सिर्फ एक्स रहेगी। तो मैं लिख सकता हूँ हाफ एम यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बट हाफ एम यू स्क्वायर तो ये तो काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पोजिशन है, तो काइनेटिक एट टॉप कितनी होगी, के कॉस स्क्वायर थीटा। पोटेंशियल कितने होगी, एच की वैल्यू में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g लिख लेता हूँ। तो ये होगी बच्चों हाफ एम यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा विल इज नथिंग बट ये हाफ एम यू स्क्वायर इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी को मैं कितना लिख सकता हूँ बच्चों, ई साइन स्क्वायर थीटा। बट आपको याद रखना है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल से है, वर्टिकल से दिया है तो बच्चों यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे कॉस होगा, तो आपको ये एनर्जी याद रखनी है। अगर मैं टोटल एनर्जी निकालूं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों कितना होगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा बच्चों 1। सो विच इज हाफ एम यू स्क्वायर मीन्स एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट, मीन्स बच्चों एनर्जी जो है वो कंजर्व हो रही है, एनर्जी बच्चों चेंज नहीं हो रही प्रोजेक्टाइल के अंदर। सिर्फ आपको ये अब काइनेटिक एंड पोटेंशियल याद रखने, इनका रेशियो भी बहुत बार पूछते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो आ रहा है बच्चों कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर विच इज कॉट स्क्वायर थीटा। ये एक एमसीक्यू मिलेगा आपको, देते हैं आप थीटा इक्वल टू 60 पे थ्रो किया, बताओ इसका आंसर। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको ये एनर्जी भी बच्चों याद रखनी है। अब ये हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, अब सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट कौन सा है बच्चों, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, हम h हाइट से एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं एंड ऑब्जर्व करते हैं। अब अगर मैं x कंपोनेंट निकालूं बच्चों, तो x कंपोनेंट कितना होगा, ut, ठीक है, क्योंकि ax की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0। देखो मैं यहाँ पे वापस बताता हूँ, ux की वैल्यू है बच्चों u, ax की वैल्यू 0, uy की वैल्यू है बच्चों 0, क्योंकि मैंने थ्रो जब किया था y एक्सिस के लिए कुछ भी वेलोसिटी नहीं दी थी। एंड ay की वैल्यू है बच्चों g, क्योंकि नीचे हम मोशन ऑफ पॉजिटिव मान रहे हैं। तो सिमिलरली मैं अगर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर ये काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाऊं x एक्सिस के लिए, तो देखो ux की वैल्यू बच्चों कितनी है u, एंड ax की वैल्यू 0, तो x इक्वल टू कितना है ut, t इक्वल टू x बाई u। अब ये मैंने x का रिलेशन निकाल दिया, मुझे ट्रेजेक्टरी निकालनी है, मींस ट्रेजेक्टरी में रिलेशन बिटवीन x एंड y। अब मुझे एक काम करना होगा, y के लिए इक्वेशन लिखना होगा, s इज इक्वल टू वापस लिख दो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब y के लिए जो वेलोसिटी है वो तो 0 है, तो uy की वैल्यू 0, ay की जो वैल्यू होगी बच्चों वो g होगी, तो y इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। यहाँ से टाइम की वैल्यू उठाओ, यहाँ पे पटक दो, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कितना होगा बच्चों, y इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। अब इसके ऊपर बेस्ड आपको मैक्सिमम टाइम ये स्टेयरकेस वाला क्वेश्चन मिलता है, तो आपको x जो है आपको क्वेश्चन मिलता है कि यहाँ से थ्रो किया तो बताओ कितनी स्टेयरकेसेस बाद वो नीचे जाके गिरेगा। ये क्वेश्चन भी आप चेक कर सकते हो, मिलेगा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू बच्चों आपने ऐसे निकालना, n स्टेयरकेसेस मानना, ये होगी nx, y की वैल्यू होगी बच्चों ny मींस nb, ठीक है। x की वैल्यू na आपको दी जाती है कि विड्थ a है, हाइट b है, तो पूछा जाता है कि बताओ ये पार्टिकल कौन सी स्टेयरकेस पे जाके गिरेगा, तो x एंड y की वैल्यू बच्चों यहाँ पे पुट कर देना एंड आंसर निकाल लेना, सिंपल है। तो जैसे हमने पिछले बार इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाला था, कितना था वो, y इक्वल टू एक्स साइन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर का स्क्वायर थीटा, वैसे यहाँ पे एक रिलेशन आया y इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। वहां पे भी अगर आप थीटा को 0 पुट कर दोगे तो आपको ऐसे ही कुछ रिलेशन मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे हाफ मिलेगा, क्यों, क्योंकि g माइनस था बच्चों, ठीक है। देखो और आगे क्या मैंने पिछली बार आपको डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिया था, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों ऐसे था, डिस्प्लेसमेंट ये था x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली देखो यहाँ पे x कितना दिख रहा है बच्चों, ut, तो मैंने ut लिख लिया। y कंपोनेंट कितना दिख रहा है बच्चों, हाफ gt स्क्वायर, तो मैंने हाफ gt स्क्वायर लिख लिया। अगर मैं ओरिजिन ऊपर मानता हूं तो ये g नीचे है, मींस सॉरी y कंपोनेंट नीचे है, इसकी वजह से हाफ gt स्क्वायर माइनस में लिखना पड़ा, क्योंकि अब ओरिजिन ये है ना अपना, ये ओरिजिन है बच्चों, y कंपोनेंट किस तरफ है, नीचे है, दैट्स व्हाई ये माइनस आ गया यहाँ पे। सो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मैं लिखता हूँ तो बच्चों ये आंसर निकल के आएगा। एंड अगर मैं एंगल निकालना चाहूँ अल्फा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो y बाय एक्स, तो y की वैल्यू रख दी, x की वैल्यू रख दी, जो कैंसिल होता है वो हमने कैंसिल कर दिया t, तो ये बच्चों निकल के आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी देख सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए देखो
v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये पहले मैं x एक्सिस के लिए लगाऊंगा बच्चों। सो v ऑफ x एक्सिस क्या होगा, ax तो 0 है तो ये u होगा। ये अगर मैं y एक्सिस के लिए लगाऊं बच्चों तो ui माइनस जी टी जे ऐसे होगा। तो ये मैंने दोनों लिख दिए, ठीक है। सॉरी, ये जे एक्सिस के लिए ui तो 0 होगा, ये 0 होगा, तो ui की वैल्यू माइनस जी टी जे कैप होगी। नेट जो होगा ये होगा ये एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप, सो यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप। सो बच्चों अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये निकल के आएगा और ये निकल के आएगा, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू बच्चों h पुट कर दूं तो नीचे गिरने के बाद मीन्स h हाइट नीचे गिरने के बाद ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे गिरेगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे h मैं पुट कर दूं तो ये आएगा बच्चों यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। अगर मुझे एंगल निकालना है तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वो अपने वेक्टर से tan थीटा इक्वल टू y बाय, तो मैं बच्चों vy बाय vx भी लिख सकता हूँ। और अगर vy की वैल्यू मैं अंडर 2gy पुट करूं तो ये एक रिलेशन भी निकल सकता है। और यहाँ से gt बाई यू भी पुट करने के बाद ये सिंपल सा रिलेशन मिलता है, याद रहेगा ये फिर। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जैसे पहले निकाली थी वैसे ही बाद में भी निकाल सकते हैं। अब टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है बच्चों, कि अगर मैंने यहां से थ्रो कर दिया तो कितने समय बाद नीचे गिरेगा। सिंपल है, ये जो रिलेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये y एक्सिस के लिए लगा लेता हूं मैं। s कितना ट्रेवल करना है हमें h, तो s की जगह h लिख दिया। uy की वैल्यू तो 0 बच्चों पहले ही लिख के दी है मैंने, तो ये 0 होगा। ay की वैल्यू g, तो ये होगा बच्चों जी टी स्क्वायर बाई 2, तो t की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बच्चों, अंडर रूट 2h बाई जी। तो ये बच्चों आपको टाइम पीरियड का रिलेशन याद रखना है, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड बच्चों इंडिपेंडेंट होता है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, मीन्स चाहे आप हॉरिजॉन्टल कितनी भी स्पीड से क्यों ना थ्रो करो, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम ही होगा। मीन्स अगर दो बुलेट को मैं साइमल्टेनियसली थ्रो करता हूँ, वन को ड्रॉप करूं एंड दूसरे को हॉरिजॉन्टली थ्रो करूं, तो दोनों एक साथ ही बच्चों ग्राउंड पे गिरेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे h जो है मीन्स ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये h पे डिपेंडेंट है। मीन्स मैं ड्रॉप करूं तो भी टाइम सेम ही होगा, मैं कुछ 10 की स्पीड से थ्रो करूं तो भी टाइम सेम, अगर मैं 20 की स्पीड से थ्रो करूं तो भी टाइम सेम ही होगा बच्चों। मीन्स टाइम पीरियड डिपेंड्स ओनली ऑन हाइट एंड नॉट ऑन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे यही लिख के दिया, तो डिफरेंट वेलोसिटी से पुट किए एंड ड्रॉप किए तो एक ही समय पे बच्चों नीचे गिरते हैं, बट उनकी नेट वेलोसिटी डिफरेंट होगी। ये देखो यहाँ पे वेलोसिटी डिफरेंट होगी, ट्रेजेक्टरी अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग होगी, एक ही स्ट्रेट लाइन होगी, बाकियों की अलग होगी, बट हाँ उनका टाइम सेम ही होगा। अब बच्चों दूसरा हम ढूंढते हैं रेंज, ठीक है। अब अगर मैं रेंज देखूं तो रेंज क्या होगा बच्चों, कितने दूर जाके गिरता है, तो रेंज विल बी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब रेंज कौन सी एक्सिस पे है, x एक्सिस पे, x की वैल्यू 0, ux की वैल्यू कितनी है बच्चों u, टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी थी, तो अंडर रूट 2h बाई जी। तो रेंज के लिए जो फॉर्मूला आया ये आया u अंडर रूट 2h बाई जी, जो कि बहुत ही सिंपल आया बच्चों, ठीक है। और एक मैं रिलेशन बता रहा हूँ, ट्रेजेक्टरी ऑफ पॉइंट a एंड b विथ रिस्पेक्ट टू c। अगर मैं किसी दूसरे प्रोजेक्टाइल को पहले के साथ चेक करता हूं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है बच्चों, ये हमने ऑब्लिक में भी देखा था एंड यहाँ पे भी वैसे ही कुछ रिलेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था बच्चों हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में। सो लास्ट जो प्रोजेक्टाइल है इसे अब रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट जो प्रोजेक्टाइल है इट इज प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, मीन्स अगर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर थ्रो करता हूं तो कैसे मोशन होगा ये चेक करते हैं। बट अब देखो ये जेडबल पर्पज से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एज कंपेयर टू नीट। नीट में इसके अंदर थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, बट कुछ बच्चे जेडबल के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल मैं एक दो बातें बताता हूं, ये आपको याद रखनी है। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे लग रहा था पहले g, तो हम एक काम करते हैं, एक्सिस सिस्टम को ये अपने इंक्लाइन प्लेन के अलोंग टिल्ट कर लेते हैं, x एंड y, जिस तरफ प्लेन है उस तरफ x, उसे परपेंडिकुलर y। तो g के भी बच्चों अब अगर ये अल्फा इतने एंगल पे इंक्लाइंड है तो g के भी दो कंपोनेंट आएंगे बच्चों, ये g cos अल्फा, ठीक है, एंड ये g sin अल्फा, ठीक है। मीन्स g का जो y कंपोनेंट है, मीन्स ए वाई का कंपोनेंट वो कितना है बच्चों माइनस कॉस थीटा, एंड ax का कंपोनेंट कितना है बच्चों माइनस साइन थीटा। ये आपको याद रखते हैं। देखो यहाँ पे भी आपको दिखने को मिल रहा है g cos अल्फा एंड ये जो है ये है g sin अल्फा।
तो ये आपको दो कंपोनेंट याद रखने हैं बच्चों, एंड ये दो कंपोनेंट से ही सॉल्व होगा। टी के लिए फॉर्मूला क्या था बच्चों, 2u sin थीटा बाई जी और ट्वाइस u परपेंडिकुलर बाई जी परपेंडिकुलर कह सकते हैं। तो u परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे भी, अगर मैं u इतने स्पीड से थीटा एंगल पे थ्रो कर रहा हूँ तो ये x कंपोनेंट बच्चों u cos थीटा, y कंपोनेंट बच्चों u sin थीटा, तो u परपेंडिकुलर जो है वो साइन कंपोनेंट है, तो t विल बी इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g परपेंडिकुलर की वैल्यू ये cos थीटा वाली, तो अपॉन g cos थीटा ये निकल के आएगा बच्चों। तो टाइम पीरियड की वैल्यू जो होगी इट विल बी 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। ठीक है, अब देखो इसमें ही मैं मैक्सिमम हाइट के लिए भी चेक कर सकता हूं। मैक्सिमम हाइट के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था, अब ये आपको अगर फॉर्मूला ऐसे टफ लग रहा है तो देखो मैंने एक शॉर्टकट लिखा था ट्वाइस यू वाई बाई जी, वैसे ही ये था यू वाई स्क्वायर बाई ट्वाइस जी। ठीक है, यहाँ पे जी परपेंडिकुलर लिखना आपने, तो यू वाई की जगह यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, जी परपेंडिकुलर की जगह जी साइन अल्फा। और ये दूसरे रिलेशन से भी निकाल सकते हैं बच्चे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना अपने वाई एक्सिस के लिए, एस की वैल्यू 0 डालना, यू की वैल्यू यू साइन थीटा इंटू टी डालना, माइनस हाफ जी की वैल्यू कितनी है बच्चों, जी साइन थीटा अपॉन 2 इंटू टी स्क्वायर। जी की वैल्यू में ये साइन कॉस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने बच्चों एक्सेस सिस्टम यहाँ पे थोड़े चेंज कर दिए, वो प्लेन के अलोंग कर दिए, दैट्स व्हाई ऐसे हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये मैंने क्लास में भी एक बार करवाए थे आपको। अब अगर मैं रेंज निकालना चाहूं तो रेंज जो होगा, रेंज बच्चों क्या होगा, देखो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की जगह हम यू पैरेलल वाला कंपोनेंट और यू साइन यू कॉस थीटा डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट डालेंगे बच्चों, हम यू कॉस थीटा, एंड एक्सेलरेशन के लिए जी साइन थीटा माइनस में सिर्फ, ठीक है ये जी साइन थीटा डालेंगे, एंड टाइम पीरियड तो अभी निकाल ही लिया, ट्वाइस यू साइन थीटा बाई जी कॉस थीटा। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमें कुछ ऐसे दिखेगा। इसे मैं और अच्छे से सॉल्व करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री लगाता हूँ, तो रेंज के लिए बच्चों ये फॉर्मूला निकल के आता है 2u स्क्वायर बाई जी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये जो सारे फॉर्मूलेज निकाले, ये हम पहले जो फॉर्मूलेज निकाले हैं उनसे कंपेयर भी कर सकते हैं बच्चों। कैसे, देखो अल्फा की जगह अगर मैं 0 पुट कर दूं, ये जो अल्फा है इसकी जगह अगर मैं 0 पुट करूं तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, cos 0 की वैल्यू 1, सो 2u sin थीटा बाई जी, हाँ पहले के जितना ही फॉर्मूला है अपना सही है। यहाँ पे अगर cos 0 की वैल्यू चेक करें तो cos 0 की वैल्यू 1, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, हाँ हाइट के जितना ही फॉर्मूला आया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे cos अल्फा की वैल्यू 0 रखूं, मीन्स अल्फा की वैल्यू 0 रखूं तो cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आएगी 1, यहाँ पे 0 होगा तो 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा, मीन्स रेंज की वैल्यू बच्चों u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, जो कि जो हमारा पहला फॉर्मूला था उसके ही जितनी है, मीन्स ये सारे फॉर्मूले जितने भी यहाँ पे ड्रॉ करके दिए हैं, निकाल के दिए हैं, सारे बच्चों एक्यूरेट है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बात। अब ये जो रेंज है इंक्लाइन के ऊपर, ये मैक्सिमम कब होगी, अगर मैं थीटा की जगह पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2 यूज करूं, इतने एंगल पे थ्रो करूं, तो ये मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इतनी। अब ये जो मोशन था ये बच्चों अप दी प्लेन था, ऊपर थ्रो किया था, तो ऐसा ही मोशन बच्चों डाउन दी प्लेन रह सकता है, तो ऊपर से मैं नीचे भी थ्रो कर सकता हूँ, तो नीचे थ्रो करता हूँ तो भी सिंपल आएगा, सिर्फ ये जो नीचे आएगा ये -1 मिलेगा, ऊपर के फॉर्मूलाज भी थोड़े चेंज होंगे, टाइम वगैरह सेम मिलेगा बच्चों। तो ये ऐसे मैंने आज पूरा प्रोजेक्टाइल आपको विद इन 45 मिनट्स बच्चों आपको रिवाइज करके दिया है। लगे तो ये जो पीडीएफ है ये मैं कुछ समय बाद डिस्क्रिप्शन में अपलोड भी कर दूंगा, तब तक आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक आप कुछ खुद होके भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखना बच्चों।